हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी ब्रज लीला ब्लॉग्स के सब्सक्राइबर्स जो हमें इस समय देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हैप्पी हमारे फ्रेंड्स, मेरी एक गुजारिश है, राधे राधे करते जाइए और हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करते जाइए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आप तक पहुंचे हैं और पहुंचते जाएंगे। ये चेन जो है छोटी ना पड़े, लंबी चेन करते जाइए, ताकि हम ब्रज धाम के बारे में ही यहाँ चर्चा होती रहेगी। और अगर कोई आपकी जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, तो आप मेरे इसी चैनल पर मैसेज बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसका जवाब दे पाऊं। और ब्रज धाम में तो लीला स्थली या ब्रज, सारा ब्रज जो है भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली है। जो एक बार श्री धाम वृंदावन चला जाता है वहीं का हो जाता है, चाहे आप घर वापस आ जाते हैं, लेकिन राधे नाम की रटना जो है वो चेन कभी टूटती नहीं है। चेन बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है, अथाह समुंदर की तरह। देखिए, यही भगवान श्री कृष्ण जो महामंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सिर्फ ब्रजधाम में नहीं, सारे विश्व भर में इस नाम की रटना लगी रहती है। हिंदुस्तानी ही नहीं, सारे वर्ल्ड के गोरे चाहे काले, विदेशी मूल के प्राणी, वो वहां पर संकीर्तन करते हैं, ठाकुर जी के नाम को याद करते हैं। और लाखों की तादाद में तो श्री धाम वृंदावन में बस चुके हैं। तो हम जो हिंदू हैं, हम तो भूलते ही नहीं हैं। जब दूसरे देशों के जो प्राणी हैं, जो भक्तगण बन चुके, ठाकुर जी के चरणों में शीश नवाते हैं, तो हम हर हाल में नवाते हैं। तो ब्रज लीला जो है, ब्रज की लीला जो है, बहुत ही अद्भुत है। जहां भगवान ने साक्षात जन्म लेकर मथुरा में और ब्रज धाम में लीलाएं रची, श्री राधा रानी जी के साथ, ग्वालों के साथ और गोपियों के साथ। चलिए, मैं आपको बताने जा रहा हूं, कुछ दिन पश्चात महारास होने जा रहा है। महारास जो है ब्रज के यमुना तट पर समस्त ब्रज धाम में एक ही बार हुआ था। चांदनी रात थी और भगवान श्री कृष्ण ने महारास का आयोजन किया। और रास तो कई बार हुआ है, लेकिन महारास जो है वो एक बार हुआ है। गोपियां चाहती थी कि भगवान कृष्ण हमारे संग भी रास रचाए, तो भगवान तो पढ़ लेते हैं मन को। गोपियां कौन थी वास्तव में, आपका ज्ञान है? गोपियां जो थी वो ऋषि मुनि थे, जो तपस्या में लीन रहते थे ठाकुर जी की। तो जो भी गोपियां ठाकुर जी के समय उनके संग थी, वो ऋषि मुनियां ही हैं, ऋषि मुनि थे सारे के सारे। तो शरद पूर्णिमा आने वाली है, बस कुछ दिन बाकी बचे हैं। तो महारास जो हुआ था, आप भलीभांति शायद परिचित होंगे कि जब महारास का चांदनी रात में शुभारंभ हुआ यमुना तट पर, सारे ब्रज धाम पर करोड़ों ही गोपियां वहां आ गई। देखिए, कृष्ण तो एक थे, गोपियां करोड़ों। तो कृष्ण भगवान ने लीला रची। क्या लीला रची, सुनिए ध्यान से। जितनी करोड़ों गोपियां थी, उतने ही करोड़ कृष्ण बन गए। क्या बात है, क्या बात है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो शरद पूर्णिमा आ रही है, उस दिन भगवान श्री कृष्ण और गोपियों ने व्हाइट ड्रेस पहनी थी, सफेद रंग की चमकीली ड्रेस पहनी थी, धारण की थी। और उस दिन शरद पूर्णिमा की रात्रि को चंद्रमा पूरे यौवन पे होता है, अपनी सफेद ललाट धरती पर फैला देता है। और वो दिन तो बड़ा, रात्रि जो पावन होती है, उस दिन खीर का भोग लगाया जाता है। कई प्राणी क्या करते हैं, कई भक्तगण खीर बनाकर छत पर ढक के, या रोशनी जाए चंद्रमा की, शीशा रख दिया या कुछ भी रख दिया, नंगी भी रखते हैं कई।
वो क्या है, ऐसे भाव हैं कि जो वो खीर खाता है निरोगी हो जाता है। ठाकुर जी की ऐसी कृपा होती है, वो प्रचलन आज भी है। तो महारास जो हुआ बहुत ही बड़ी तादाद में हुआ, सारे समस्त ब्रज धाम में हुआ। तो गोपियां चाहती थी कि कृष्ण जो हैं हमारे संग रास महारास रचाएं। तो भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो अपने भक्तों की आवाज को सुनते हैं, तो उन्होंने आयोजन किया महारास का, महारास रचाया शरद पूर्णिमा की अर्धरात्रि को, जब चंद्रमा पूरे यौवन में होता है। आज भी श्री धाम वृंदावन में महारास स्थल है, वहां महारास स्थल है, आज भी है। आप जाएंगे तो किसी से पूछिए। कई भक्त क्या करते हैं, इस्कॉन के दर्शन किए या प्रेम मंदिर के दर्शन किए, ज्यादा क्या करेंगे, बिहारी जी के दर्शन तो करते ही करते हैं, लेकिन वहां किसी से खड़े होकर आप पूछ सकते हैं, किसी भी दुकानदार से पूछ सकते हैं। किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। भगवान आपको स्पष्ट आपके हृदय से, आपकी आत्मा से उनका मिलन होता है। तो आप किसी भी वहां पर किसी भी प्राणी से ब्रजधाम में, श्रीधाम वृंदावन में किसी से पूछिए कि कहाँ है ब्रज जो रास हुआ था, जो स्थल आज भी वहां पर है, रास स्थल बोला जाता है। तो क्या हुआ, बड़ी रोचक आनंद आ रहा है मेरे को भी सुनाते हुए, बोलते हुए भी ऐसा लग रहा है कि ठाकुर जी समस्त सामने आ गए हैं कि हमारे सामने महारास हो रहा है। मैं ऐसे अपनी आत्मा के अंदर से देख रहा हूं। जब ठाकुर जी की चर्चा होती है तो एक आनंद ऑटोमेटिकली उत्पन्न हो जाता है, सारे शरीर में सिहरन सी उठ जाती है, सिरहन जी उठ जाती है। और क्या हुआ, भगवान शिव भोलेनाथ भी कैलाश पर्वत से निहार रहे थे महारास को। उनसे रहा नहीं गया कि मैं क्यों महारास में प्रवेश क्यों ना करूं, लेकिन वहां पर पुरुष नहीं प्रवेश कर सकते थे। कोई भी, कोई देवी देवता या कोई और, किसी को आज्ञा नहीं थी। भगवान शिव चले गए, उनसे रहा नहीं गया, भाई मैं क्यों नहीं महारास में प्रवेश कर सकता। तो वहां गए, शाखा विशाखा जो सखियां थी, उन्होंने भगवान शिव को रोक दिया कि आप प्रवेश नहीं कर सकते। तो फिर क्या हुआ, तो भगवान ने पूछा, भगवान शिव ने पूछा तो मैं कैसे करूंगा। वो कहते सखी रूप में आइए, सखी रूप में। भगवान ने अपने सखी रूप में आ गए, प्रवेश कर गए वो। और भगवान श्री कृष्ण को नहीं पता था कि भगवान शिव भी सखी रूप में महारास में प्रवेश करने वाले हैं। महारास चलता रहा, भगवान शिव भी गोपी सब रूप में वो वहां पर, वो भी महारास में सम्मिलित हो गए सखी बनकर। तो जब अचानक भगवान कृष्ण ने देखा कि ये सखी तो पहचान गए, कहते आइए आइए गोपेश्वर नाथ, आइए, आपका हार्दिक अभिनंदन है, आपका हार्दिक स्वागत है मेरे इस महारास में। भगवान शिव अचंभित हो गए कि भगवान श्री कृष्ण ने तो मुझे पहचान लिया, सखी रूप में भी गोपी बने थे वो भी। तो मेरी बात यही है समझाने की, बताने की, आज भी गोपेश्वर नाथ का मंदिर है वहां श्रीधाम वृंदावन में। किसी से पूछ लीजिएगा, किसी से भी पूछना आप, गोपेश्वर नाथ मंदिर जी जाना है। सुबह तो वो शिवलिंग रूप में दर्शन देते हैं, और साय की जब साय होते हैं, शाम हो जाती है, तो उनको सखी का स्वरूप, गोपी का स्वरूप दे दिया जाता है। बहुत ही सुंदर दृश्य होता है, बहुत ही मनोरम दृश्य होता है, और भक्ति भाव अपने आप जागृत हो जाते हैं। तो भगवान शिव के आगे हम नमस्तक होते हैं गोपी स्वरूप में। तो मेरा यही कहना है, जो मैं चर्चा कर रहा हूं कि शरद पूर्णिमा आ रही है। अगर जो भक्त वहां नहीं जा सकते, अपने घरों में भी आप महारास का दृश्य अपना सकते हैं, महारास रचा सकते हैं आप भी भगवान श्री कृष्ण के साथ। आपने देखा होगा कि पट आते हैं, महारास के पट भी आते हैं, कृष्ण संग और गोपियों के संग, सखियों के संग, वो सजे हुए भी मिलते हैं। अगर आप अपने घर में अपने गोपाल जी के पास भगवान कृष्ण के संग वो पट लगा दीजिए,
तो एक बड़ा ही भव्य दृश्य बनेगा महारास का। और आप अपने पड़ोसियों के संग, अपने रिलेटिव के संग, अपने परिवार के संग महारास घर में नचाइए। अरे! आपके संग हर हाल में अगर आप श्रद्धापूर्वक अपनी आत्मा के साथ अगर महारास घर में ही आयोजन करते हैं, तो ठाकुर जी क्यों नहीं आएँगे? ठाकुर जी तो ढूँढते हैं कि भक्त क्या करता है? भक्त के वश में है भगवान, सीधी-सी बात है। भक्त के वश में है भगवान। तो भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त के पास भागे-भागे चले आते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ आज, आप भी शरद पूर्णिमा आने वाली है, आप खुद गोपी ड्रेस पहनिए, गोपी ड्रेस मिल जाती है मार्केट से, आप पहनकर, जो महिलाएं हैं, पुरुष भी पहन सकते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि समस्त सृष्टि पर पुरुष वही एक हैं, समस्त सृष्टि पर पुरुष वही एक हैं, बाकी सब गोपियां हैं। आज भी श्रीधाम वृंदावन के अंदर अगर आपने देखा होगा श्री राधा रमन जी के मंदिर में और श्री राधा वल्लभ जी के मंदिर में जो पुरुष हैं, पूरा गोपी भाव में आकर गोपी की पोशाक पहन के सुंदर सुंदर फीम औरत वाला श्रृंगार करके वहां नृत्य करते हैं ठाकुर जी के समक्ष। अभी आनंद उठाना हो जाइए आप कभी भी, तो वहां पूछिए, कभी भी आ सकते हैं, वो अपने आप आते हैं, कोई स्पेशल आयोजन नहीं होता वहां। अपने आप जो पुरुष होते हैं गोपी स्वरूप में आकर ठाकुर जी के आगे राधा वल्लभ जी के समक्ष वो नृत्य करते हैं और ठाकुर जी को रिझाते हैं कि ठाकुर जी महारास रच्यो है, महारास रच्यो है, महारास रच्यो है। ब्रज धाम के हर एक त्योहार में इतना आनंद है, इतना आनंद है कि आप चाहे बड़ी बड़ी कोठरियों में रह लो, बड़ी बड़ी कारों में सवारी करो, हवाई जहाजों में सैर करो, लेकिन जो आनंद श्री धाम वृंदावन के अंदर ठाकुर जी की लीलाओं के दर्शन करते मिलता है ना, वो इन सब चीजों में से नहीं प्राप्त करते हम लोग। अब मैं चर्चा कर रहा हूं ना भगवान की, तो एक आनंद मिल रहा है, मन जो है प्रफुल्लित हो गया है, दिल जो प्रफुल्लित हो गया है, ठाकुर जी की रटना चल रही है। तो आइए आप भी महारास का घर पर शरद पूर्णिमा की रात्रि को आयोजन करिए। अरे मिठाइयाँ बनाइए, बाजार से लाइए, वो व्यंजन बनाइए, जो भी आपके संग आएंगे वहां महारास कराने, उनको भोजन इत्यादि वो मीठा अवश्य कराइएगा। चलिए राधे राधे। अगर आपकी कोई भी जिज्ञासा हो ब्रज धाम के बारे में, जितना मेरे पास ठाकुर जी ने ज्ञान दिया है, मैं आपके एक प्रश्न का जवाब अवश्य दूंगा। आप मैसेज बॉक्स पर अपना प्रश्न लिखकर मुझे भेज सकते हैं। चलिए राधे राधे करिए और महारास रचायो, महारास रच्यो है, महारास रच्यो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा।